एंड वेलकम टू द कनेक्टिंग डॉट्स। यूएस में 47 प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोटिंग डेट 5 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, यूएस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और इलेक्टोरल वोट्स और पॉपुलर वोट्स में डिफरेंस क्या है। एक टर्म जो कि विनर टेक ऑल होती है उसका मतलब क्या है और यूएस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे पॉइंट को कवर करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर आसान भाषा में समझेंगे कि यूएस की इलेक्शन प्रोसेस कैसी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है जो वर्ल्ड में 34 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट हैं। फर्स्ट टाइम 1492 में कोलंबस यूरोप से अमेरिका आया और इसके साथ ही अमेरिका की खोज हुई। उसके बाद यूरोप का अमेरिका पर दबदबा बढ़ने लगा। इसके बाद ब्रिटिश ने अमेरिका पर रूल किया जो 1775 से 1781 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ खत्म हुआ। 1788 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके साथ ही यूएसए को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का टैग मिला। 1788-89 में अमेरिका में फर्स्ट फेडरल इलेक्शन हुए जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अगर हम बात करें अब यूएस की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, तो यूएसए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करती है, साथ ही जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट वर्क करेगी वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, तो जिस प्रकार हमारे भारत में पार्लियामेंट होती है उसी प्रकार यूएसए के अंदर उसे कांग्रेस कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा होती है उस प्रकार यूएस की कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे वहाँ लोअर हाउस भी कहते हैं। उसके साथ ही हमारे यहाँ जिस प्रकार राज्यसभा है वहाँ यूएस कांग्रेस के अंदर सीनेट होता है। अगर हम बात करें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, तो यहाँ टोटल 435 सीट्स होती है जो पर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। और इन केस सीनेट की तो यह 2 सीट पर स्टेट होती है। इसका मतलब है 50 स्टेट के हिसाब से टोटल 100 सीनेट होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए टोटल 2 ईयर का टेन्योर होता है जो कि नॉन डिसॉल्व होता है, जबकि सीनेट का टेन्योर 6 ईयर होता है और ये 1/3 के रेशियो में एवरी 2 ईयर के अंदर इलेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव को, जिसके अंदर बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री है जबकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इंडिया जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जबकि यूएसए के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो बिडेन प्रेसिडेंट है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट है। इंडिया के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या तो राज्यसभा या लोकसभा से इलेक्टेड हुए होते हैं, जिन्हें हम होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा के रूप में जानते हैं। लेकिन यूएसए के अंदर मिनिस्टर के इक्विवेलेंट कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा। किसी भी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी कोई भी बन सकता है, चाहे वह चुनाव हारा हुआ हो या चुनाव जीता हुआ, या फिर वह बिजनेसमैन भी हो सकता है। और कई बार यूएसए के अंदर बिजनेसमैन को भी पार्टियां अपने अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री अलॉट कर देती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यूएस के अंदर इलेक्शन प्रोसेस क्या है। नवंबर के फर्स्ट मंडे के बाद जो पहला ट्यूसडे होता है तब इलेक्शन डे होता है। उस दिन वोटिंग होती है जो इस बार 5 नवंबर को है। अगर किसी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट इलेक्शन में अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनना है तो उससे पहले अपने पार्टी के वर्करों से चुनाव जीतना होगा। सबसे पहले कोकाकस होती है जिसके अंदर पार्टी के मेंबर्स पार्टी के कुछ कैंडिडेटों के नाम सेलेक्ट करते हैं। कोकाकस के बाद होती है प्रेमेसिस, जहां कोकाकस से चुने हुए मेंबर के लिए पार्टी की रजिस्टर्ड वोटर्स वोट करते हैं। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन के अंदर सारी पार्टियां कोकाकस में विनर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। कोकाकस, प्रेमेसिस और नेशनल कन्वेंशन यह पार्टियों की इंटरनल प्रोसेस होती है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप जो यूएस इलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार इंडिया के अंदर लोकसभा के सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं उसी प्रकार यूएसए के अंदर इलेक्टर्स यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये जो इलेक्टर्स होते हैं यह केवल प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए ही होते हैं, इसके बाद इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। अमेरिका के सिटीजन इलेक्टर्स चुनते हैं और इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्शन सिस्टम, जब हम बात करते हैं एमपी की, एमपी भारत की राजनीति के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमपी ही सरकार बनाते हैं
यहाँ विपक्ष में होते हैं, जबकि यूएस के अंदर इलेक्टर्स इस भूमिका में नहीं होते। वह सिर्फ एक मीडियम है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और चुनाव होने के बाद इनकी कोई भूमिका नहीं होती। हर स्टेट के अंदर इलेक्टर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को मिलाकर बनते हैं। अगर हम बात करें टोटल इलेक्टर्स की तो यह टोटल 535 है और 3 वॉशिंगटन डीसी मतलब 538। हर स्टेट के अंदर इलेक्टर्स अलग अलग नंबर के होते हैं। अगर हम बात करें इनकी टोटल कैलकुलेशन की तो ये डिपेंड करती है कि यूएसए के अंदर टोटल कितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और टोटल कितने सीनेट है। फॉर एग्जांपल जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टोटल 435 है और सीनेट 100 है, तो इनका टोटल होता है 535। इसके अंदर वॉशिंगटन डीसी के 3 और ऐड करते हैं तो ये टोटल होता है 538। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करें स्टेट वाइज की, तो अगर हम कैलिफोर्निया को स्टडी करते हैं तो कैलिफोर्निया से 52 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और 2 सीनेट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 जो सीनेट है वो सारे स्टेट के लिए इक्वल होते हैं और इनकी टोटल संख्या 100 है और स्टेट टोटल 50 है। तो अब इनकी अगर टोटल देखें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस सीनेट की, तो कैलिफोर्निया के पास होती है 54 और 54 ही इलेक्टर्स कैलिफोर्निया से प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए चुने जाते हैं। तो अभी तक की प्रोसेस के अंदर हम समझ चुके हैं कि इलेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्टर्स तो उन्हें इलेक्टोरल वोट भी कहते हैं और उनके ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए टोटल 538 के अंदर से 270 वोट्स की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को 270 इलेक्टोरल वोट नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस केस के अंदर इलेक्टोरल वोट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, तो उस समय अर्जेंट इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है और तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। उस समय केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही वोट करते हैं और जो कैंडिडेट 50% से ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के वोट ले लेता है वह प्रेसिडेंट बन जाता है। उस समय ना तो इलेक्टोरल कॉलेज वोट करता है ना ही सीनेट वोट करते हैं, केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही वोट करते हैं। तो हम यूएस इलेक्शन प्रोसेस को अभी तक जो समझ पाए वो इतना है कि यूएस सिटीजन इलेक्टर्स चुनते हैं और इलेक्टर्स प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अगर इन केस 270 इलेक्टेड वोट प्रेसिडेंट को नहीं मिलते हैं तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को चुनते हैं। बट वेट कीजिए, अगर आपको लगता है यूएसए की इलेक्शन प्रोसेस इतनी सिंपल है तो गलत है। जितना मुश्किल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को समझना है उतना ही मुश्किल यहाँ की इलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं। इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है एक टर्म विनर टेक ऑल। मान लीजिए कि कैलिफोर्निया के अंदर टोटल इलेक्टर्स 54 हैं और मान लेते हैं कि टोटल 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए हैं, एक्स पार्टी, वाई पार्टी और जेड पार्टी। एक्स पार्टी को मिलते हैं 60% वोट, वाई पार्टी को मिलते हैं 30% वोट और जेड पार्टी को मिलता है 20% वोट। विनर टेक ऑल के अकॉर्डिंग जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट कलेक्ट करती है उसे उस स्टेट की सारी इलेक्टोरेट सीट दे दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक्स पार्टी को 60% वोट मिले हैं जो सबसे ज्यादा है, तो उसे कैलिफोर्निया स्टेट की सारी 54 सीट पर एक्स पार्टी के इलेक्टर्स मिल जाएंगे। जो पार्टी कम वोट लाती है उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर वह केवल 1% वोट भी कम लाती है तो उसके पास से सारी सीटें उस स्टेट की जा सकती है। और यही कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है यूएस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। विनर टेक ऑल का मतलब है कि एक स्टेट से केवल एक ही पार्टी होगी, इलेक्टर्स वोट का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जो इलेक्टर जिस पार्टी से विनर हुए हैं वह उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें। मिड दिसंबर के अंदर इलेक्टेड इलेक्टर्स अपने अपने स्टेट के अंदर मिलते हैं। उसके बाद इलेक्टर्स कांग्रेस को अपने वोट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए बेचते हैं। अब हम बात करते हैं यूएस की इलेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी की। कई बार विनर टेक ऑल कॉन्सेप्ट के कारण कैंडिडेट इलेक्शन हार या जीत भी जाते हैं। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को सबसे ज्यादा 48% वोट मिले थे, वही डोनाल्ड ट्रंप को 46% मिले, लेकिन इलेक्टर्स वोट्स के कारण डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए थे। 23 में एक सर्वे हुआ जिसमें 2/3 यूएस सिटीजन का मानना था कि इलेक्टर्स वोट्स को हटा देना चाहिए, उसकी जगह पॉपुलर वोट को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यूएस इलेक्शन अपने आप में ही काफी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 24 के अंदर डेमोक्रेट से कमला हैरिस है, वहीं रिपब्लिकन से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप है।
लास्ट अपडेट तक डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट के साथ सबसे आगे हैं और एक बार फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी है। उम्मीद है आपको यूएस इलेक्शन प्रोसेस काफी अच्छी तरह से समझ आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।